आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका अपनी चौधराहट गिरी झाड़ने के लिए दुनिया भर में किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो तस्वीरें अमेरिका के लिए सामने आई वो खुद अमेरिका के संकेत के लिए अच्छी तस्वीर बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अमेरिका के गुरूर को तोड़ने का काम अगर किया गया तो वो रूस और चीन द्वारा किया गया, और रूस के गुरूर को तोड़ने के लिए यूक्रेन को हवा भरता रहा कि बेटा जाओ रूस से भिड़ो, हम तमाम हथियार आपको देने के लिए तैयार हैं। पर रूस यूक्रेन की जंग का हश्र दुनिया देख रही है, तो वही अब चीन के साथ सेम फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में अमेरिका लग चुका है। जहां चीन और ताइवान के मसले में टांग अड़ा करके एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका द्वारा की गई, जहां नैन्सी पेलोसी अमेरिका संसद की स्पीकर ताइवान पहुंच जाती हैं चीन की धमकी के बावजूद, जहां यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और यह तस्वीर बयां करती है कि जब अमेरिका अपने अस्तित्व को खो रहा है तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता हुआ अमेरिका दिखाई देगा। जहां नैन्सी पेलोसी तमाम अनाउंसमेंट करने के बावजूद ताइवान के दौरे पर पहुंची, और यह तस्वीर ये दिखाती है कि शी जिनपिंग के मांद में घुस करके उन्हें ललकारने का काम अब खास तौर पर अमेरिका द्वारा कर दिया गया है। दो शक्तिशाली महिलाएं आपस में मिली तो चीन बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, धमकी लगातार देता जा रहा है, और किस तरीके से अब अमेरिका से इससे बदला लेने की तैयारी चीन करेगा यह भी देखने वाली तस्वीरें होंगी। तमाम रिपोर्ट्स इसको लेकर के सामने आ रही हैं। एक एक कर पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को ताइवान की संसद पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की थी। संसद में पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज क्लाउंटेड विद स्पेशल ग्रैंड से सम्मानित किया गया था। पेलोसी ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका ताइवान के साथ देगा, हम हर पल उनके साथ हैं, हमें ताइवान की दोस्ती पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ खड़े रहने का जो वादा किया था वो उस पर आज भी पूरी तरीके से अड़िग है। इधर पेलोसी की विजिट से बौखलाए चीन ने ताइवान के लिए आर्थिक परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार ने ताइवान को नेचुरल सन के देने से रोक लगा दी है। ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया है। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। 1 जुलाई को भी चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पेलोसी की विजिट से चीन नाखुश है, जिससे चीन अब ताइवान पर और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए चीन के फाइटर जेट्स ताइवान के हवाई सीमा क्षेत्र में पहले से ज्यादा घुसपैठ करेंगे। चीन ताइवान को उकसा सकता है। फाइटर जेट्स को ताइवान के हवाई सीमा क्षेत्र में भेजकर चीन ताइवान को हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश करेगा। चीन की सरकार यूएस का डिप्लोमेटिक विरोध कर सकती है। वे अमेरिका से अपने राजदूत किन गैंग को वापस बुला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं और ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसी हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइल्स मौजूद हैं। रिपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइल भी तैयार हैं। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं।
कहा जा रहा है कि चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडुंग रॉकेट और टैंक तैयार कर रखे हैं। उसके पास ताइवान स्ट्रेट में दूसरे मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल वो कर सकता है। अमेरिकी फौज की इन हरकतों पर पैनी नजर लगातार है। यूएसएस रोनाल्ड वर्कशिप और असॉल्ट शिप हाई अलर्ट पर हैं। 2 अगस्त को ताइवान पहुंचने पर पेलोसी ने कहा था कि अमेरिका ताइवान की डेमोक्रेसी का समर्थन जारी रखेगा। ताइवान के 2.5 करोड़ नागरिक के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक अहम हो चुकी है, क्योंकि दुनिया ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच एक विकल्प का सामना कर रही है। वहीं चीन ने इस दौरे की निंदा करते हुए कहा है कि यूएस ताइवान के मसले पर आग से खेलना बंद करे, जो कि कड़े शब्दों में चीन की तरफ से यह धमकी दी गई थी। और चीन ताइवान का मसला ठीक रूस यूक्रेन की तरह देखने को मिल रहा है, जहां यूक्रेन को हवा भरता रहा अमेरिका कि आपको इससे लड़ाई करनी है, इस जंग का अंजाम जो है हम मिलकर के सबक रूस को सिखाएंगे। पर जब जंग की शुरुआत रूस की तरफ से कर दी गई तो यूक्रेन का हश्र शायद ताइवान को समझना चाहिए, जो कि अमेरिका के बैकहैंड पर खड़े होकर के लगातार चीन को उकसाने की कोशिशें करता रहा है। और जब चीन को उकसाने की कोशिश की जा रही है तो चीन कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा है और यह साफ तौर पर कह रहा है कि यह आग से खेलना बंद करे अमेरिका, क्योंकि बीते कुछ सालों में जो अमेरिका की साख दांव पर लगी है, उसी साख को बचाने के लिए कभी यूक्रेन का सहारा अमेरिका लेता है तो कभी ताइवान का सहारा लेकर के चीन से भिड़ने की कोशिश लगातार अमेरिका द्वारा की जा रही है। क्योंकि रूस यूक्रेन के जंग में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तमाम मुस्लिम देशों पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने जो चालें चली वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई, और जब नाकाम साबित हुई तो मुंह के बल गिरा अमेरिका। और अब मसला बचा है चीन के ऊपर नकेल कसने का। अब चीन पर सीधा हमला कर नहीं सकता तो ताइवान को सहारा बना करके चीन से भिड़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और अगर बीते 2-3 जंगें उठा करके देखी जाएं तो उन 2 जंगों में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। और अपने अग्रेशन को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जिसकी तस्वीरें चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच अब उलझ सी गई हैं। और अगर ये जंग होती है तो दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ पड़ जाएगी। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।